ग्रेविटेशनल 5 क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पार्टिकल फिजिक्स। फर्स्ट देखिए, पार्टिकल में फंडामेंटल इंट्रैक्शन फोर्सेस। देखिए, जो पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे, फर्मियंस है, बोसॉन्स है, ठीक है। तो देखिए, इन पार्टिकल के मध्य कौन कौन से इंट्रैक्शन है, ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, ये इंट्रैक्शन टोटल 4 टाइप के हैं। फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वीक इंट्रैक्शन और ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन। देखिए, इन चारों के बारे में हमने वन शॉट में कवर की थी इनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। अलग अलग इन चारों की हमने वन शॉट में इनकी प्रॉपर्टीज क्या की थी, हमने डिस्कस की थी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फोर्स किसकी वजह से, मतलब किनके मध्य लगता है? एक्सचेंज पार्टिकल कौन से होते हैं? ग्लूऑन्स, ठीक है। जैसे हम बोलते थे कि मैसॉन्स पाई प्लस पाई माइनस पाई जीरो, इनके मध्य में कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, ठीक है। और रेंज भी हमने देखा था, अप्रोक्सीमेट न्यूक्लियर रेंज 10⁻⁻15 या 1 फर्मी। इसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इंटरमीडिएट एक्सचेंज पार्टिकल फोटोन, ठीक है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन, लाइट वेव इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? एटम एंड मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन कहाँ मिलता है? केमिकल रिएक्शन में। वीक फोर्स देखिए, W एंड Z बोसॉन। तो देखिए, ये वीक बोसॉन के, ठीक है। और न्यूट्रॉन डीके, बीटा रेडियो एक्टिव म्यून एंड टो डीके, न्यूट्रिनो इंट्रैक्शन। देखिए, न्यूट्रिनो जिस इंट्रैक्शन में है वो कौन सा है? वीक इंट्रैक्शन है, ठीक है। जो जहां डीके हो रहा है रेडियो एक्टिव, ठीक है, तो उसमें वहां कौन सा डी फोर्स होता है, कौन सा इंट्रैक्शन होता है? वीक इंट्रैक्शन। उसके बाद ग्रेविटेशनल एक्सचेंज पार्टिकल, मीडिएटिंग पार्टिकल, ग्रेविटॉन, सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज, कर्व्ड स्पेस टाइम, ब्लैक होल, ठीक है। तो देखिए, यहाँ हमें ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, समरी ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। देखिए, एक बार वापस देख लीजिए समरी, यानी कि इनमें डिफरेंस प्रॉपर्टीज देखिए इनकी अलग अलग। 4 टाइप के इंट्रैक्शन। फर्स्ट है ग्रेविटेशनल, वीक इंट्रैक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। एक्ट किनके मध्य ये फोर्स लगते हैं? तो देखिए, ग्रेविटेशनल, ऑल पार्टिकल्स विच हैव कंटेन मास, ठीक है। वीक फोर्सेस, फर्मियंस के मध्य। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, पार्टिकल विद इलेक्ट्रिक चार्ज, वे पार्टिकल जो क्या रखते हो? इलेक्ट्रिक चार्ज रखते हो। स्ट्रॉन्ग फोर्स, क्वार्क्स एंड ग्लूऑन्स के मध्य। ये स्ट्रॉन्ग और वीक इंट्रैक्शन ये आपको कहाँ मिलते हैं? न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। इनकी रेंज भी देखिए, कैरियर मतलब कौन से पार्टिकल कैरी करते हैं ये फोर्स? ग्रेविटेशनल, ग्रेविटॉन, वीक बोसॉन एंड जेड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फोटोन और ये ग्लूऑन। नेक्स्ट है रेंज। देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लॉन्ग रेंज फोर्स है, ठीक है,
क्योंकि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ का हाँ, तो देखिए वीक वीक फोर्स है 10⁻⁻15 मीटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में वो भी कैसा है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। और स्ट्रॉन्ग फोर्सेज रेंज है 10⁻⁻15 मीटर, या हम कह सकते हैं 1 फर्मी। स्ट्रेंथ देखिए ग्रेविटेशनल 10⁻39, वीक वीक फोर्स की 10⁻5। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो स्ट्रेंथ होती है वो 1/137, 1/137, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन में जो स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है, 1। स्टेबल सिस्टम ग्रेविटेशन के लिए सोलर सिस्टम, वीक वीक फोर्स के लिए कोई स्टेबल सिस्टम नहीं है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एटम्स और स्टोन्स, हेड्रॉन्स, न्यूक्लियाई, ठीक है। और ये कहाँ देखने को मिलते हैं, इंड्यूस रिएक्शन, ऑब्जेक्ट फेलिंग, वीक इंट्रैक्शन बीटा डीके में। और केमिकल रिएक्शन में हमें मिलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इंट्रैक्शन। और न्यूक्लियर रिएक्शन में हमें मिलता है स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। अब देखिए पार्टिकल और इनका क्लासिफिकेशन। देखिए ध्यान से देखना है ना, अपन शॉर्ट में देखेंगे, डीपली में ज्यादा नहीं जाएंगे, शॉर्ट में देखेंगे सारे, और एक ही वीडियो में सारे पार्टिकल्स के, ठीक है, इनके चार्ज है, बेरियन नंबर है, लेप्टॉन नंबर है, सारे एक साथ ही एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। आइसोस्पिन है, इस तरीके से इनकी सारी प्रॉपर्टीज हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। शॉर्ट वीडियो है, ठीक है, ध्यान से देखना। अब देखिए सबसे पहले हम पार्टिकल की बात करते हैं। पार्टिकल हमने 2 में डिवाइड कर दिया, एक तो लेप्टॉन्स, एक हेड्रॉन्स। देखिए लेप्टॉन्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। देखिए जहां भी आपको लेप्टॉन, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में आपको लेप्टॉन्स मिल जाए तो वहां तो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि जो लेप्टॉन्स है वो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। हेड्रॉन्स हेड्रॉन्स जहां भी है वहां आपको स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन हो सकता है ना, हेड्रॉन्स में स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन हो सकता है। लेप्टॉन्स में केवल केवल और केवल आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन और आपको वीक इंट्रैक्शन मिल सकता है। स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन लेप्टॉन्स स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। लेप्टॉन्स 3 टाइप्स के, इलेक्ट्रॉन जिसे हम डिनोट करते हैं म्यून और न्यूट्रिनो, ठीक है। हेड्रॉन्स 2 टाइप्स के, मेसॉन और बेरियंस। मेसॉन किसे कहते हैं, बोसॉन को, ठीक है। और बोसॉन है वो जो स्पिन रखते हैं, स्पिन कैसे रखते हैं, इंट्रीगल, ठीक है, यानी कि मतलब 0 1 2 3 इस तरीके से। और बेरियंस है वो स्पिन रखते हैं हाफ 3/2, यानी कि हाफ इंट्रीगल, ठीक है। मेसॉन्स पायंस और कायंस, बेरियंस प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और बेरियंस के साथ में हाइप्रॉन्स। कौन जुड़ता है, हाइप्रॉन्स। अब बात आती है हाइप्रॉन्स कौन कौन से होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इसमें आ गया, लैम्डा 0, हाँ देखिए बेरियंस तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसके बाद और होते हैं, इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। न्यूक्लियंस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हाइप्रॉन्स में लैम्डा, सिग्मा ±0,
और कैस्केड ठीक है ओमेगा, ये आपको क्या इसमें हाइप्रॉन्स में मिलते हैं। ठीक है, ये भी स्पिन कैसे रखती है, हाफ रखते हैं। ठीक है, और ये जो सारे हाइप्रॉन्स है वो स्ट्रेंथ फोर्स है, सॉरी स्ट्रेंथ पार्टिकल है। कैसे है, स्ट्रेंथ पार्टिकल है। उसके बाद देखिए एलिमेंट्री पार्टिकल, वापस से देखिए सारे हम इसी चार्ट में सारे वापस पार्टिकल को क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, अलग अलग हम देखते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्री पार्टिकल, तो एलिमेंट्री पार्टिकल कितने तरीके के होते हैं, थ्री टाइप्स देखिए। सबसे पहले फोटॉन, लेप्टॉन्स और हाइड्रॉन्स, हेड्रॉन्स। ठीक है, हेड्रॉन्स। अब देखिए जो लेप्टॉन है वो मेनली कितने प्रकार के होते हैं, तीन तरीके के, इलेक्ट्रॉन, म्यून, टो और इनके न्यूट्रिनो। ठीक है, कौन से, न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यू न्यूट्रिनो और टो न्यूट्रिनो। ऐसे ही डिनोट करेंगे, न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो न्यू और न्यूट्रिनो टो। ठीक है, उसके बाद हेड्रॉन्स, हेड्रॉन्स टू टाइप्स के, एक तो मैसॉन्स जिसकी स्पिन कैसी हो, इंट्रीगल। ठीक है, 0 1 2 3। बैरियंस जिसकी स्पिन कैसी हो, हाफ इंट्रीगल। उसके बाद मैसॉन्स, मैसॉन्स में देखिए मैसॉन्स में पायोन्स और कायोन्स, कौन कौन से पार्टिकल होंगे, एक तो पायोन्स, कायोन्स और ईटा। पायोन्स में देखिए पाई मैसॉन्स में पाई प्लस, पाई माइनस और पाई जीरो। के मैसॉन्स में के प्लस, के माइनस और के जीरो। बैरियंस में देखिए न्यूक्लियन और हाइप्रॉन्स। न्यूक्लियस टू टाइप्स के, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और हाइप्रॉन्स सिग्मा, ओमेगा, कैस्केड और लैम्डा। सिग्मा, ओमेगा, कैस्केड। सिग्मा देखिए सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा जीरो। कैस्केड, कैस्केड माइनस, कैस्केड जीरो। और देखिए अभी हमने इसमें इनके एंटी पार्टिकल डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, आगे हम अलग से इंडेक्स में इनके एंटी पार्टिकल भी हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको ये ध्यान रखना है, पार्टिकल, फोटॉन, लेप्टॉन्स और हेड्रॉन्स। ठीक है, देखिए इनको किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है कि ये जो लेप्टॉन्स है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, और ये पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जहां आपको लेप्टॉन्स मिल जाए तो वहां पे आपको या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन मिल सकता है या फिर आपको वीक इंटरेक्शन मिल सकता है। ठीक है, वहां पे आपको स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और लेप्टॉन्स, लेप्टॉन्स देखिए इलेक्ट्रॉन्स, म्यून्स, टाउ। ठीक है, और न्यूट्रिनोस, न्यूट्रिनो इन तीनों के, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यू न्यूट्रिनो और टॉ न्यूट्रिनो। हेड्रॉन्स टू टाइप्स के, बैरियंस और मैसॉन्स, मैसॉन्स स्पिन 0 1 2 इस तरीके से। ठीक है, और बैरियंस जिसकी स्पिन हाफ इंट्रीगल है। ठीक है, मैसॉन्स, पायोन्स, ईटा और कायोन्स, पाई प्लस, पाई माइनस, पाई जीरो, के प्लस, के माइनस, के नॉट। बैरियंस न्यूक्लियंस और हाइप्रॉन्स और रेजोनेंस। न्यूक्लियस टू टाइप के, न्यूक्लियंस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हाइप्रॉन्स सिग्मा, ओमेगा, कैस्केड और लैम्डा। देखिए ये जो हाइप्रॉन्स है
वो एक स्ट्रेंथ पार्टिकल है। ठीक है, जो स्ट्रेंथनेस रखते हैं। नेक्स्ट देखिए, फिजिकल क्वांटिटी फॉर पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल। देखिए ये आपको फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में ये किस तरीके से बिहेवियर करती है वो देखिए। मास, सबसे पहले हम रेस्ट मास देख लेते हैं। देखिए पार्टिकल और एंटी पार्टिकल। पार्टिकल कौन से अभी हमने डिस्कस किए, वो सारे पार्टिकल, और उनके एंटी पार्टिकल जो अभी हमने तो नहीं देखे, आगे हम एंटी पार्टिकल भी इनके डिस्कस करेंगे। तो देखिए इनमें जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो किस तरीके से बिहेव करती है वो देखिए। रेस्ट मास है वो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की दोनों के लिए क्या है, सेम है। स्पिन, मैग्नीट्यूड, स्पिन भी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल दोनों के लिए सेम है। लाइफ टाइम दोनों के लिए सेम है। आइसोस्पिन वो भी क्या है, दोनों के लिए सेम है। ये जो चारों है, मास, स्पिन, लाइफ टाइम और आइसोस्पिन, ये पार्टिकल और एंटी पार्टिकल दोनों में क्या होते हैं, सेम होते हैं। उनको बोलते हैं अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ। क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ। अब देखिए पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में क्या डिफरेंस होते हैं, डिफरेंट क्या होते हैं। देखिए उनके चार्ज डिफरेंट होते हैं, उनके मैग्नेटिक मोमेंट वो भी डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट मतलब नेगेटिव, ठीक है, इनमें पॉजिटिव है तो उनमें नेगेटिव होंगे। ठीक है, बैरियंस नंबर, लेप्टॉन्स नंबर, स्ट्रेंथनेस और आइसोस्पिन, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन। इंट्रिंसिक पैरिटी सेम फॉर बोसॉन, अपोजिट फर्मियन। देखिए पार्टिकल और एंटी पार्टिकल दोनों के लिए जो बोसॉन्स की जो पैरिटी है वो तो सेम रहेगी, और फर्मियंस में क्या रहेगी, ऑपोजिट रहेगी। ठीक है, तो देखिए मेनली आपको ये ध्यान रखने हैं कि ये तो कंजर्वेशन, देखिए सबसे पहले हर रिएक्शन में आपको ये तो कंजर्वेशन आपको देखने हैं। ठीक है, तो ये है एग्जैक्ट कंजर्वेशन। एग्जैक्ट कंजर्वेशन, और ये है अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन। ये है अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लो। वापस देख लीजिए, मास, स्पिन, लाइफ टाइम, आइसोस्पिन, ये पार्टिकल और एंटी पार्टिकल दोनों के लिए क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। चार्ज अपोजिट, मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट, बैरियर नंबर बी अपोजिट, इलेक्ट्रॉन्स नंबर अपोजिट, स्ट्रेंथनेस अपोजिट, और थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन आल्सो अपोजिट। अब देखिए कंजर्वेशन लो, हम इसमें देखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक में कौन कौन से कंजर्व होते हैं, कौन कौन सी क्वांटिटी कंजर्व होती है। यहाँ पे हम कंजर्वेशन लॉ में ये देख रहे हैं कि जो ये हमारे पास जो इंटरेक्शन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक इंटरेक्शन है, इनमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी वो क्या है, कंजर्व्ड है। कंजर्व का मतलब है कि इनिशियल और फाइनल दोनों में डेल्टा, और फिजिकल क्वांटिटी को हम पी से डिनोट करें, ठीक है, क्वांटिटी को पी से डिनोट करें तो वो हमेशा जीरो आना चाहिए। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंजर्व। यदि नॉट इक्वल टू जीरो है तो हम इसको कंजर्व नहीं कहेंगे। तो देखिए स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में देखिए एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, इलेक्ट्रिक चार्ज भी कंजर्व, बैरियर नंबर भी कंजर्व, इलेक्ट्रॉन्स नंबर कंजर्व, आइसोस्पिन भी कंजर्व होनी चाहिए, स्ट्रेंथनेस भी कंजर्व होनी चाहिए, चार्ज कंजर्व, पैरिटी कंजर्व, चार्ज कॉन्जुगेशन कंजर्व, सीपी और टी कंजर्व, और सीपीटी कंजर्व। कहने का मतलब ये है कि जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है उसमें सारे कंजर्व होने चाहिए, सारी फिजिकल क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, कंजर्व होनी चाहिए। तभी कोई आपको रिएक्शन दे रखी है उनमें ये सारे कंजर्व है तो हम कह सकते हैं जो वो रिएक्शन है किसके थ्रू होगी, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू। के बाद देखिए कोई रिएक्शन दे रखी है, आप कब कहेंगे कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक द्वारा वो रिएक्शन होगी।
एनर्जी मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व, बैरियन नंबर कंजर्व, इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व और आइसोस्पिन नॉट कंजर्व। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में ओनली आइसोस्पिन आई नॉट कंजर्व है, डेल्टा आई नॉट कंजर्व है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में। ये आपको एक ध्यान रखना, बाकी सारे क्या होने चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व होनी चाहिए। वीक इंटरेक्शन में देखिए मोमेंट एनर्जी मोमेंटम कंजर्व, इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व, बैरियन कंजर्व, इलेक्ट्रॉन कंजर्व, ठीक है, और सीपीटी कंजर्व। बाकी सारे क्या होंगे, नॉट कंजर्व होंगे, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, ये सारे क्या होंगे, जीरो। देखिए कोई आपको रिएक्शन दे रखी है, उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज, बैरियन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर, ठीक है, ये यदि कंजर्व नहीं है तो वो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होगी, ठीक है। और आपको ये ध्यान रखना है डेल्टा एस स्ट्रेंथनेस, स्ट्रेंथनेस जीरो। देखिए स्ट्रेंथनेस स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों इंटरेक्शन में डेल्टा एस बराबर जीरो, मतलब ये क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। और वीक इंटरेक्शन में डेल्टा एस इक्वल टू जीरो प्लस माइनस वन, जहां पे आपको चेंज इन स्ट्रेंथनेस में प्लस माइनस जीरो मिल जाए तो आप कहोगे वो जो रिएक्शन दे रखी है वो किसके थ्रू होगी, वीक इंटरेक्शन के थ्रू। इसके थ्रू होगी, वीक इंटरेक्शन के थ्रू। और यदि क्वेश्चन में डेल्टा एस, किसी रिएक्शन में डेल्टा एक्स बराबर प्लस माइनस टू आ जाए तो वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, इम्पॉसिबल। वो रिएक्शन कैसी होगी, इम्पॉसिबल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेसॉन्स की। मेसॉन में पार्टिकल और एंटी पार्टिकल दोनों की हम बात करेंगे, ठीक है। मेसॉन्स मेनली पायोन्स, कायोन्स और ईटा, ये क्या होते हैं, मेसॉन्स होते हैं। अब हम इनकी अलग अलग यही फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं, ठीक है, इनकी वैल्यू क्या क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंबल की। पायोन्स तीन तरीके के, पाई प्लस, पाई जीरो और पाई माइनस, ठीक है। इनके एंटी पार्टिकल पाई प्लस के पाई माइनस, पाई जीरो। देखिए पाई जीरो, ठीक है, इनका एंटी पार्टिकल भी पाई जीरो सेम रहेगा, पाई माइनस का पाई प्लस। कायोन्स के प्लस के माइनस एंटी पार्टिकल, के जीरो एंटी पार्टिकल, ठीक है। के माइनस के प्लस ये एंटी पार्टिकल। ईटा का ईटा। अब देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आइसोस्पिन। आइसोस्पिन कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए 2i प्लस 1। अब मल्टीप्लिसिटी, देखिए ये कहलाता है मल्टीप्लिसिटी के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, मल्टीप्लिसिटी। अब बात आती है मल्टीप्लिसिटी क्या होती है। मल्टीप्लिसिटी ये होती है कि ये पायोन्स कितने हैं, 1 2 3। तो देखिए 2i प्लस 1 इक्वल टू 3। यहां से i की वैल्यू देखिए 2i इक्वल टू 2, i बराबर 1। तो आइसोस्पिन इन तीनों के लिए सेम रहेगी, वो कितनी, 1 1 1 1। अब थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन देखिए, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन i3 प्लस 1, देखिए i3 प्लस i2 माइनस i, प्लस i2 माइनस i। तो देखिए पाई प्लस के लिए प्लस 1, पाई जीरो के लिए 0 और पाई माइनस के लिए माइनस 1। अब कायोन्स के लिए सबसे पहले देखिए 2i प्लस 1। यहां से मल्टीप्लिसिटी देखिए कायोन्स के प्लस और के जीरो, मल्टीप्लिसिटी कितनी है, यहाँ पे 2 है, 2 की है, के प्लस और के प्लस के जीरो। तो मल्टीप्लिसिटी यहाँ कितनी है, 2 है, मतलब ये डबलेट में है, ठीक है। और पायोन्स प्लस पाई माइनस पाई जीरो, ये क्या है,
ट्रिपलेट में है, ट्रिपलेट में तो हम कहेंगे कि इसकी जो मल्टीप्लिसिटी वो 3 है, ये डबलेट में है तो हम कहेंगे मल्टीप्लिसिटी कितनी है 2 है, तो 2 पुट कर दीजिए। तो आई की वैल्यू देखिए आपको मिलेगी 1/2। तो देखिए आइसोस्पिन पार्टिकल और एंटी पार्टिकल दोनों के लिए क्या रहती है, सेम रहती है। तो 1/2 1/2, के प्लस के लिए 1/2 I3 कंपोनेंट देखिए, और के जीरो के लिए -1/2, क्योंकि जो I3 है वो प्लस I2 माइनस I, और ये एंटी पार्टिकल है, एंटी पार्टिकल के लिए I3 और I। ईटा, ईटा क्या है, सिंगलेट है। तो देखिए सिंगलेट के लिए आइसोस्पिन और I3 देखिए 2I + 1, ये मल्टीप्लिसिटी। तो देखिए मल्टीप्लिसिटी या सिंगलेट है तो 1 आएगा, 1 = 2I + 1। यहां से देखिए I की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 0। तो हम कह सकते हैं ईटा के लिए आइसोस्पिन कितनी है, 0। तो थर्ड कंपोनेंट भी कितना होगा आइसोस्पिन का, वो भी 0। बैरियन नंबर देखिए मेसॉन्स, ये सारे बैरियंस नहीं है तो बैरियन नंबर क्या हो जाएंगे इनमें, 0। अब स्ट्रेंथनेस नंबर देखते हैं, स्ट्रेंथ नंबर देखते हैं। ये पायंस स्ट्रेंथ पार्टिकल नहीं होते हैं तो स्ट्रेंथनेस 0। कायंस स्ट्रेंथ पार्टिकल होते हैं, तो पार्टिकल के लिए तो ++1 और एंटी पार्टिकल के लिए -1 -1। ठीक है, स्ट्रेंथनेस पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के लिए क्या रहती है, ऑपोजिट रहती है। पार्टिकल के लिए +1 और एंटी पार्टिकल के लिए -1। मास देखिए, मास इस तरीके से आप ध्यान में रखोगे। देखिए मास ज्यादातर आपको ध्यान में रखोगे तो आप यही रखो पायंस के, पायंस के मास आप यदि ध्यान रखना चाहते हो तो ध्यान रख लो ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बैरियंस और मेसॉन्स और क्वार्क कंपोजिशन। देखिए बैरियंस होते हैं 3 क्वार्क मिलकर, बैरियंस 3 क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। जो मेसॉन्स है 2 क्वार्क से, उसमें एक तो क्वार्क होगा, एक क्या होगा, एंटी क्वार्क। ये आपको ध्यान रखना है। बैरियंस 3 क्वार्क मिलकर बनते हैं, तो मेसॉन्स है और 2 क्वार्क, एक क्वार्क होगा एक एंटी क्वार्क होगा। तो बैरियन में तीनों ही क्वार्क होंगे, एंटी क्वार्क्स नहीं होंगे। ठीक है, क्वार्क कंपोजिशन देखिए, एक देखिए एक बार आप ध्यान रखिए, स्ट्रेंथनेस देखिए, यहाँ से स्ट्रेंथनेस, प्रोटॉन के लिए स्ट्रेंथनेस 0 क्योंकि स्ट्रेंथ पार्टिकल है नहीं, न्यूट्रॉन के लिए भी 0, ये क्या है, स्ट्रेंथ पार्टिकल है। ठीक है, तो स्ट्रेंथनेस -1 -1 -1, ये कैस्केड है। इसके लिए स्ट्रेंथनेस होती है -2 -2, ये है लैम्डा, इसका स्ट्रेंथनेस होती है -1, ये है ओमेगा, स्ट्रेंथनेस होती है -3। अब इसके क्वार्क कंपोजिशन देखिए, देखिए क्वार्क कंपोजिशन देखने से पहले हम क्वार्क्स की बात करते हैं। ठीक है ना, क्वार्क्स की बात कर लेते हैं। देखिए क्वार्क, क्वार्क्स या एंटी क्वार्क्स। क्वार्क्स मेनली कितने तरीके के होते हैं, 6 तरीके के, अप डाउन, चार, स्ट्रेंथ, टॉप और बॉटम। आप ऐसे लिख दीजिए, डाउन कि अप, डाउन, स्ट्रेंथनेस, चार, टॉप, बॉटम। ठीक है, अप डाउन, चार, स्ट्रेंथ, टॉप और बॉटम। अब इनके एंटी पार्टिकल, ये एंटी पार्टिकल है इनके,
देखिए पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में आप ध्यान रखना आइसोस्पिन आई सेम होगा, अपोजिट क्या क्या होंगे, अपोजिट होंगे चार्ज, बैरियन नंबर, स्ट्रेंथनेस, ये क्या होंगे, अपोजिट होंगे। चार्ज देखिए ये जो क्वार्ट्स है वो एक फ्रैक्शनल चार्ज रखते हैं, ठीक है, फ्रैक्शनल चार्ज। अब जो आपके पास जो चार्ज होता है वो +2/3, डाउन के पास -1/3, ये सारे किसकी मल्टीपल में है, ई के मल्टीपल में। चार में प्लस का 2/3, माइनस का 1/3, प्लस का 2/3 और -1/3। अब बात आती है कि हम इन्हें याद कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में आपको साइन चेंज करना, मतलब अब पार्ट के लिए 2/3 प्लस का 2/3 चार्ज होगा और एंटी अप्स के लिए, एंटी पार्टिकल के लिए -2/3। इस तरीके से याद कैसे रखोगे कि जो अप है, आपके पास जो चार्ज होता है 2/3 होता है। अब देखिए इसका डायगोनल में चलिए, डायगोनल में इसके पास भी चार्ज के पास भी 2/3 प्लस का 2/3 ई चार्ज होगा। फिर वापस देखिए डायगोनल चलिए तो टॉप के पास प्लस का 2/3 चार्ज होगा, डाउन के पास -1/3 इलेक्ट्रॉन। फिर डायगोनल में चलिए तो स्ट्रेंथनेस के पास, और फिर डायगोनल में चलिए तो बॉटम के पास। इस तरीके से आप चार्ज को याद रख सकते हो। देखिए वापस देख लीजिए, अप के लिए प्लस का 2/3 ठीक है, डाउन के लिए -1/3 तो ठीक है, फिर चार्म्स के लिए प्लस का 2/3 तो चार्म्स के लिए प्लस का 2/3 सही है, स्ट्रेंथ के लिए -1/3 सही है। इस तरीके से आप रख सकते। और बैरियन नंबर, देखिए बैरियन नंबर पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के लिए अपोजिट होते हैं, तो क्वार्ट्स और एंटी क्वार्ट्स के लिए भी क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ये ध्यान रखना है कि all quarks are have all quarks have same वेरियंस नंबर, ठीक है, वो क्या रखते हैं, सेम वेरियंस नंबर रखते हैं, ठीक है। जैसे 1/3 1/3 1/3, कहने का मतलब है कि सभी क्वार्क्स सेम वेरियंस नंबर रखते हैं और एंटी क्वार्क्स अपोजिट हो जाएंगे, वेरियंस नंबर क्या हो जाएंगे, अपोजिट। स्ट्रेंथनेस तो स्ट्रेंथ पार्टिकल वही रखेगा स्ट्रेंथनेस, बाकी स्ट्रेंथनेस किसी के पास नहीं होगी। तो स्ट्रेंथनेस कितनी होगी, -1, और एंटी पार्टिकल के लिए +1। तो ये आपको ध्यान रखना है, चार्ज, बैरियन नंबर और स्ट्रेंथनेस। वापस आइए, हाँ देखिए अब प्रोटॉन के लिए, देखिए बात कर लेते हैं हम प्रोटॉन के लिए। प्रोटॉन के लिए चार्ज कितना होता है, +1, और प्रोटॉन के पास बैरियन नंबर कितना है, 1। प्रोटॉन के पास चार्ज है +1, बैरियन नंबर है +1। चार्ज को हम Q से डिनोट करेंगे और बैरियन नंबर को D से। और स्ट्रेंथनेस पार्टिकल है नहीं तो स्ट्रेंथनेस कितनी है इसके पास, 0। अब देखिए अप डाउन में, देखिए अप डाउन में हमें चार्ज कितना चाहिए, +1। तो हम देखते हैं कि जो ये चार्ज होते हैं, अप रखता है 2/3 चार्ज, ये भी 2/3 चार्ज, और ये रखते हैं माइनस का 1/3 चार्ज। तो यहां से देखिए 3 आप 2 + 2 -1 1। तो देखिए यहाँ पे अप डाउन के पास भी चार्ज कितना है, 1, और प्रोटॉन कितना चार्ज रखता है, +1। फिर देखिए बैरियन नंबर चेक कर लीजिए, बैरियन नंबर प्रोटॉन तो रखता है 1, तो अप डाउन में देखिए अप के लिए बैरियन नंबर 13 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो यहाँ भी हमें बैरियन नंबर कितना मिल रहा है, 1। स्ट्रेंथनेस 0 है, तो स्ट्रेंथ पार्टिकल है ही नहीं तो स्ट्रेंथनेस क्या रहेगी। ठीक, इस तरीके से आप ये चेक कर सकते हो। तो प्रोटॉन के लिए अप डाउन
न्यूट्रॉन के लिए अप डाउन डाउन। अब देखिए ये क्या है, स्ट्रेंथ पार्टिकल है, स्ट्रेंथनेस रखता है, तो स्ट्रेंथनेस तो एक तो एस आएगा ही आएगा, ठीक है, स्ट्रेंथनेस एस, अप 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 स्ट्रेंथनेस, और ये सिग्मा जीरो स्ट्रेंथनेस अप डाउन, सिग्मा माइनस स्ट्रेंथनेस डाउन डाउन, कैस्केड। इसके पास कितने, देखिए स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ नंबर कितनी है इसकी, -2 है, तो स्ट्रेंथ पार्टिकल कितने रखेगा ये, 2, एस एस अप, सॉरी ये 0 है, ये माइनस है, स्ट्रेंथनेस 2 है तो एस एस यू एस एस डी। लैम्डा के लिए दिए, देखिए स्ट्रेंथनेस अप और डाउन, और ये इसके पास के देखिए तीनों ही क्या है, स्ट्रेंथ पार्टिकल। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो बैरियंस है वो 3 क्वार्क्स मिलकर बने होते हैं। देखिए अब वापस याद देखिए, याद कैसे करोगे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लैम्डा, सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, पहले सिग्मा 0 लिख दीजिए और सिग्मा माइनस, ठीक है, कैस्केड और कैस्केड, ठीक है, और ओमेगा। ये क्वार्क्स की बात कर रहे हैं अपन। देखिए प्रोटॉन अप अप डाउन, ठीक है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के लिए देखिए प्रोटॉन के लिए 2 अप आए हैं, 1 डाउन आया है, तो इसके लिए 1 तो अप आएगा, 2 डाउन आएंगे, ये आपको ध्यान रखना। जिसके पास 0 चार्ज है, जिसके पास क्या चार्ज है, 0 है, तो उसके पास तीनों पार्टिकल, सॉरी अप डाउन और स्ट्रेंथनेस, अप डाउन और स्ट्रेंथनेस, ये तीनों होंगे। देख लीजिए इसके पास 0 है, अप डाउन स्ट्रेंथनेस, और अप 0 है, अप डाउन और स्ट्रेंथनेस, ये ध्यान रखोगे। अब देखिए ये स्ट्रेंथ पार्टिकल -1, तो एक तो एस आएगा ही आएगा, तो देखिए प्लस है तो 2 बार अप आ जाएगा और 1 बार स्ट्रेंथनेस आ जाएगा, ठीक है, माइनस है तो एक तो स्ट्रेंथनेस आनी है, 2 बार डाउन आ जाएंगे। ये कैस्केड है तो स्ट्रेंथनेस -2, तो 2 तो स्ट्रेंथनेस आएंगे ही आएंगे, तो 0 है तो अप आएगा, अप स्ट्रेंथनेस स्ट्रेंथनेस और डाउन स्ट्रेंथनेस और स्ट्रेंथनेस, इस तरीके से आप याद रखोगे। और ओमेगा के लिए स्ट्रेंथनेस, तीनों स्ट्रेंथनेस नंबर कितने होते हैं, -3, तो तीनों ही स्ट्रेंथ पार्टिकल आएंगे। मेसन्स में देखिए एक तो क्वार्क और एंटी क्वार्क होते हैं, पाई प्लस, पाई 0, पाई माइनस, पायोन्स, कायोन्स के एंटी पार्टिकल और ईटा, ये एक अप और एक डाउन एंटी पार्टिकल। देखिए डाउन का एंटी पार्टिकल मिलकर बना होता है, पाई 0 का इस तरीके से याद कर सकते हैं, पाई माइनस का, ठीक है, डाउन एंटी पार्टिकल को अप का, इस तरीके से आप याद रखोगे। देखिए सिंपल, देखिए पाई प्लस, पाई 0, पाई माइनस, के प्लस, के 0, ये स्ट्रेंथ पार्टिकल है नहीं, तो देखिए ये प्लस है, एक तो अप आएगा, दूसरा हमें एंटी पार्टिकल चाहिए तो वो डाउन का आएगा। ये 0 है, एक अप आएगा, एक अप पार्टिकल, एक आएगा एंटी पार्टिकल अप का, एक डाउन डाउन का एंटी पार्टिकल, स्ट्रेंथनेस स्ट्रेंथनेस का एंटी पार्टिकल। ये क्या है, माइनस है तो माइनस डाउन आएगा, तो देखिए तो ये आएगा डाउन, इसका अपोजिट कर लो, ठीक है, जो पार्टिकल यहाँ पे पार्टिकल वो एंटी पार्टिकल बन जाएगा और यहाँ एंटी पार्टिकल वो पार्टिकल बन जाएगा।
ये क्या है, स्ट्रेंथ पार्टिकल, तो मतलब एक तो स्ट्रेंथनेस सी आएगी तो आएगी, ठीक है, स्ट्रेंथ आएगी। अब प्लस है तो अप आएगा, अप स्ट्रेंथनेस। और देखिए यहाँ डाउन आएगा तो डाउन स्ट्रेंथनेस। देख लीजिए, के माइनस के लिए इसका अपोजिट कर दीजिए, अप स्ट्रेंथनेस पे एंटी स्ट्रेंथनेस पार्टिकल आ जाएगा। इसके लिए इस तरीके से आप याद रखो। उसके बाद बात कर लेते हैं हम बेरियंस की। बेरियंस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लैम्डा, सिग्मा प्लस, सिग्मा जीरो, सिग्मा माइनस, कैस्केड जीरो, कैस्केड माइनस। ये अभी हमने क्वार्ट्ज स्ट्रक्चर देखिए, अप अप डाउन, अप डाउन डाउन, अप डाउन स्ट्रेंथनेस, अप अप स्ट्रेंथनेस। देखिए स्ट्रेंथनेस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये स्ट्रेंथ पार्टिकल है। स्ट्रेंथनेस वन, स्ट्रेंथनेस माइनस वन, स्ट्रेंथनेस माइनस वन, स्ट्रेंथनेस माइनस वन, स्ट्रेंथनेस माइनस टू, स्ट्रेंथनेस माइनस टू, इस तरीके से। ये मास नंबर है। देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आपको मास नंबर ध्यान में रखना है, और ये किसमें है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर। चार्ज देखिए, प्रोटॉन के पास प्लस वन, न्यूट्रॉन के पास जीरो, लैम्डा के पास जीरो चार्ज, सिग्मा प्लस के लिए प्लस वन चार्ज, जीरो चार्ज, माइनस वन, जीरो और माइनस वन। और ये किसको डिनोट कर रहे हैं, ये चार्ज को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। स्पिन देखिए, ये बेरियंस है, बेरियंस स्पिन हाफ रखते हैं। पैरिटी पी, ठीक है। इसके बाद आइसोस्पिन, आइसोस्पिन पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की सेम रहेगी। देखिए ये डबलेट में है तो वन बाई टू, वन बाई टू। ये सिंगलेट में है जीरो, ये ट्रिपलेट में है वन 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 वन, और ये डबलेट में वन बाई टू, वन बाई टू। थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन देखिए, देखिए प्रोटॉन के लिए प्लस वन बाई टू, और न्यूट्रॉन के लिए वन बाई टू, तो माइनस वन बाई टू, जीरो जीरो। सिग्मा प्लस के लिए तो प्लस वन, ठीक है, और जीरो, माइनस वन, प्लस वन बाई टू और माइनस वन बाई टू। ये देखिए ये है हाइपर चार्ज, y क्या है, हाइपर चार्ज, y इक्वल टू बैरियंस नंबर प्लस स्ट्रेंथनेस नंबर, ठीक है। बैरियंस नंबर, ये बैरियंस है, देखिए ये सारे बैरियंस नंबर है, तो इनका बैरियंस नंबर कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। बैरियंस नंबर कितना हो जाएगा, वन, सभी के लिए बैरियंस नंबर वन रहेगा। और स्ट्रेंथ पार्टिकल देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो है नहीं, तो माइनस वन, माइनस वन, माइनस वन, ठीक है। इस तरीके से अभी हमने ये डिस्कस किए थे, माइनस टू माइनस। अब देखिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए, एस प्लस बी, वो आपको हाइपर चार्ज, हाइपर चार्ज, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, वन प्लस जीरो वन, जीरो प्लस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन जीरो, 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 माइनस टू प्लस वन माइनस वन, और माइनस टू प्लस वन माइनस वन। इस तरीके से आप बैरियंस नंबर। अब देखिए ये है मेसन्स ऑक्टेट, बैरियंस ऑक्टेट और बैरियंस डेक्यूप्लेट। अब देखिए इसको इस तरीके से आप देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेसन्स की। अब देखिए मेसन्स में
पहले हम चार्ज को इधर चार्ज ले लेते हैं Q, -1 0 +1। इधर हम लेते हैं स्ट्रेंथनेस, क्या लेते हैं स्ट्रेंथनेस 0 1 -1। अब देखिए हम बात करें मेसॉन्स की। अब मेसॉन कौन से होते हैं, पाई प्लस, पाई 0, पाई माइनस, ये तो हो गए पायोन। अब कायंस के प्लस, के 0, इनके एंटी पार्टिकल के माइनस, के 0। अब देखिए चार्ज देखिए Q +1 0 -1 +1 0 -1 0। स्ट्रेंथनेस देखिए, ये तो स्ट्रेंथ पार्टिकल है नहीं तो स्ट्रेंथनेस 0, ये स्ट्रेंथनेस पार्टिकल है +1 +1 क्योंकि पार्टिकल है, और एंटी पार्टिकल के लिए स्ट्रेंथनेस अपोजिट हो जाएगी -1 और -1। अब सबसे पहले हम मेसॉन्स को देखते हैं। देखिए चार्ज कितना है -1 0 और +1, और स्ट्रेंथनेस कितनी है 0 है। तो आप देखिए ऐसे नहीं, यहाँ +1, यहाँ 0, यहाँ -1। अब देखिए स्ट्रेंथनेस कितनी है 0 है, तो 0 स्ट्रेंथनेस यहाँ पे है, तो -1 है तो पाई माइनस यहाँ आएगा, 0 है तो पाई 0 यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा पाई प्लस। समझ आ गया। पर हमारे पास एक लैम्डा भी होता है, सॉरी लैम्डा नहीं होता है, यहाँ पे ईटा होता है, ईटा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास चार्ज भी 0, स्ट्रेंथनेस भी 0 है। अब हम बात करते हैं पार्टिकल के लिए, स्ट्रेंथनेस कितनी है +1 कायंस के लिए, तो स्ट्रेंथनेस +1 यहाँ है, यहाँ देखेंगे। अब यहाँ पे चार्ज +1 है और यहाँ पे चार्ज 0 है, तो +1 चार्ज यहाँ है तो K प्लस यहाँ आ जाएगा और K 0 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद एंटी पार्टिकल की बात करते हैं, तो स्ट्रेंथनेस कितनी है -1, तो स्ट्रेंथनेस -1 यहाँ है। अब देखिए इसके पास चार्ज कितना है -1 है, तो चार्ज -1 यहाँ है तो K माइनस यहाँ आ जाएगा, K 0 चार्ज 0 है तो ये आ गया K 0। इस तरीके से आप ये ध्यान में रखोगे, इसके लिए मेसॉन्स के लिए। ये वाला ये आप ये हो गया मेसॉन्स के लिए। अब हम बात कर ले हैं बेरियंस के लिए। बेरियंस के लिए देखिए वेरिएंस, सबसे पहले वेरिएंस होते कौन से है देखिए, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लैम्डा, सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा प्लस माइनस, और ये, ठीक है। अब देखिए और कैस्केड, सबसे पहले बात कर लेते हैं चार्ज की, क्यू की। प्रोटॉन के पास +1, न्यूट्रॉन चार्ज 0, लैम्डा के पास चार्ज 0, +1 0 -1 0 -1। ये तो होगी चार्ज की बात। अब बात कर लेते हैं स्ट्रेंथनेस की। किसकी बात कर लेते हैं, हम बात करते हैं स्ट्रेंथनेस की। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों स्ट्रेंथ पार्टिकल है नहीं तो स्ट्रेंथनेस 0 0। ये स्ट्रेंथ पार्टिकल है तो -1 -1 -1 और -1। कैस्केड -2 रखता है स्ट्रेंथनेस, और ये -2। अब हमें चार्ज, यहाँ Q को लिखेंगे, चार्ज हमारे पास -1 है, 0 है और +1 है। स्ट्रेंथनेस हमारे पास 0 -1 और -2 है, तो देखिए इस तरीके से लिखेंगे 0 -1 और -2।
अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटॉन की। देखिए आपको ये सीधा ध्यान रखना है, यहाँ पे देखिए ये टू कॉर्नर्स है, ठीक है, तो यहाँ पे डबलेट ही आएगा। यहाँ पे देखिए 1 2 और 3, यहाँ ट्रिपलेट आएगा, यहाँ भी वापस क्या आ जाएगा, डबलेट आ जाएगा। अब देखिए हमें स्ट्रेंथनेस तो जीरो चाहिए। जीरो किसके लिए स्ट्रेंथनेस, न्यूक्लियंस के लिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब यहाँ पे चार्ज जीरो है, यहाँ पे चार्ज +1 है, तो +1 प्रोटॉन पे है और न्यूट्रॉन में जीरो है, ठीक है, ये बात खत्म। उसके बाद लैम्डा के पास स्ट्रेंथनेस कितनी है, -1, और चार्ज कितना है, जीरो, तो चार्ज जीरो है, स्ट्रेंथनेस -1 है, तो यहाँ आ जाएगा लैम्डा। इसके बाद ये देखिए ट्रिपलेट है, आएगा तो इसमें देखिए इनमें स्ट्रेंथनेस कितनी है, -1 -1 -1, यहाँ -1 है, चार्ज +1 जीरो और -1, तो +1 यहाँ पे है, तो यहाँ आ जाएगा सिग्मा प्लस, यहाँ आ जाएगा सिग्मा जीरो, यहाँ आ जाएगा सिग्मा माइनस, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कैस्केड की। कैस्केड के पास स्ट्रेंथनेस कितनी है, -2 है, तो यहाँ पे है -2। चार्ज देखिए, चार्ज यहाँ पे जीरो है और यहाँ क्या है, -1 है, तो देखिए -1 है तो वहां आ जाएगा माइनस। इस तरीके से आप ये बैरियंस ऑक्टेट की बात करोगे। अब बात आते हैं बैरियंस डेक्यूप्लेट। देखिए डेक्यूप्लेट आप कैसे है, उसको देखिए एक तो यहाँ आ जाएगा ये, ठीक है, देखिए इनमें पार्टिकल डेल प्लस प्लस, डेल प्लस, डेल जीरो, डेल माइनस, ठीक है, फिर 1 2 3, 1 2 और 1, फिर आएगा सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा जीरो और सिग्मा माइनस। कैस्केड जीरो और -1। अब यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रेंथनेस, क्या लिखेंगे, स्ट्रेंथनेस जीरो, -1, -2 और -3। स्ट्रेंथनेस देखिए ये स्ट्रेंथनेस इनके पास जीरो जीरो जीरो, कोई स्ट्रेंथनेस नहीं है। इसके पास -1 -1 -1 -2 -2 और -3, तो -3 स्ट्रेंथनेस है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इन पे चार्ज की। अब देखिए देखिए अभी हमने स्ट्रेंथनेस की बात कर ली है और पार्टिकल कौन कौन से है वो भी हमने देख लिए। अब बात करते हैं चार्ज की। अब बात हम कर लेते हैं चार्ज की। देखिए चार्ज कितना है, +2 +1 जीरो और -1।
तो देखिए यहाँ पे चार्ज 2, यहाँ चार्ज 1, यहाँ चार्ज 0 और यहाँ -1। देखिए ये है जो वो रेजोनेंस पार्टिकल है। कैसे है? रेजोनेंस पार्टिकल है। अब हम बात करते हैं कहाँ अरेंज करेंगे। तो देखिए डेल प्लस प्लस में चार्ज कितना है? +1 और स्ट्रेंथनेस कितनी है? 0, यहाँ आ जाएगा। डेल प्लस में चार्ज +1 है तो यहाँ आ जाएगा। इसमें चार्ज 0 है और इसमें चार्ज -1। ठीक है, ये तो हो गया। अब ट्रिपलेट में देखते हैं ये वाले स्ट्रेंथनेस -1 है। ठीक है, -1 है। और अब चार्ज देखते हैं, चार्ज +1, 0 और -1। चार्ज +1 कहाँ है? यहाँ पे है, +1, 0, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेंथनेस देखिए, यहाँ पे चार्ज कितना है? 0 है और स्ट्रेंथ -2 है तो यहाँ आ जाएगा -1। अब क्या बचा? ओमेगा। ओमेगा के पास स्ट्रेंथनेस कितनी है? -3 है तो -3 यही है एक में, तो ये आ जाएगा। इस तरीके से आप ये तीनों याद रखोगे और ध्यान में रखोगे, मेसन्स ऑक्टेट, बेरियंस ऑक्टेट और बेरियंस डेक्यूप्लेट।